हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो हर साल 29 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित की गई थी। तो उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए ही हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है ये 2007 में पहली बार मनाया गया था। और जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, याद रखना है, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब? 29 जून को। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब? 20 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग केवल एक बार किया जाता है। प्लास्टिक इतना सुविधाजनक और सस्ता होता है कि इसने पैकेजिंग उद्योग की अन्य सामग्रियों की जगह ले ली है। तो दोस्तों, अब क्या होगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो 1 जुलाई 2022 से बैन हो जाएगा, यानी उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक का जो कचरा है वो पैदा होता है, जिसमें 43% जो होता है, यानी 43% सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी आप नोट कर सकते हैं। तो 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन हो जाएगी इंडिया में। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। सापूरजी पानोलजी ग्रुप कि किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, जो पालोनजी मिस्त्री हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है और वो सापूरजी पालोनजी ग्रुप के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सापूरजी पालोनजी ग्रुप के अध्यक्ष पालोनजी मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये भारत के यानी यह एक उद्योगपति थे, बिजनेसमैन बोल सकते हैं। तो अरबपति बिजनेसमैन जो थे उनका हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। और उनका जो निधन हुआ है वो मुंबई में हुआ है। और दोस्तों, याद रखना है कि वह भारत के एक पारसी परिवार से संबंधित हैं और उन्होंने 2003 में शादी के जरिए आयरिश नागरिकता ली थी, यानी आयरलैंड चले गए थे। टाटा ग्रुप में सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक भी थे, यानी इनका जो शेयर था वो टाटा ग्रुप में भी था। समूह में उनकी 18.4% हिस्सेदारी थी। जो पालोनजी मिस्त्री थे वो अपने परिवार के साथ मुंबई स्थित सापूरजी पालोनजी समूह चलाते थे। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीतकार और पत्रकार चेबलूर कृष्णनकुट्टी का जून 2022 में निधन हो गया है, वह किस राज्य से रिलेटेड थे? तो दोस्तों, जो चेबलूर कृष्णनकुट्टी हैं उनका हाल ही में निधन हुआ है और उनका रिलेशन किस स्टेट से था? केरल से था। ठीक है, तो प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और पत्रकार चेबलूर कृष्णनकुट्टी का 26 जून 2022 को केरल के त्रिशूर में निधन हो गया है। उन्होंने 3000 से अधिक भक्ति गीत लिखे हैं और 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों ये। वह हास्य के लिए यानी लाफ्टर के लिए केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार और नाटक में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राज्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीत चुके हैं। वह दैनिक मलयाला मनोरमा के सहायक संपादक के रूप में भी काम कर चुके हैं और उसके संपादक के रूप में भी अभी सेवानिवृत्त हुए थे। अगला प्रश्न है, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, भारत ने अभी हाल ही में जो पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 था उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल हासिल किया है? सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और सिमरनजीत कौर की जो जोड़ी थी उसने 26 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों, इस जोड़ी ने चीन के ताइपे के हाथों स्वर्ण पदक का मैच 5-1 से हार गई थी, यानी ये फाइनल तक पहुंच गई थी
लेकिन ये फाइनल में हार गई थी। इसके साथ ही भारत ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $250 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी किस बैंक ने दी है? तो ये दी है विश्व बैंक ने। याद रखना है, मिलियन है, बिलियन नहीं है। ठीक है। विश्व बैंक ने 27 जून 2022 को भारत सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है, जो देश में उच्च सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को संबोधित करेगा, यानी उसको कम करने के लिए काम करेगा। यह सड़क सुरक्षा कार्यक्रम 7 राज्यों में लागू हो जाएगा। विश्व बैंक के ऋण की परिपक्वता अवधि यानी मैच्योरिटी जो है वो 18 वर्ष है, जिसमें 5.5 वर्ष की छूट भी दी गई है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विश्व एमएसएमई दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व एमएसएमई दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है कब? 27 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 जून को। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है दोस्तों, जिसे मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2017 में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिवस एक जो एमएसएमई का सहयोग होता है इस जीडीपी में या ग्लोबल जीडीपी में, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए ही हर साल एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस साल की थीम क्या है? रेसिलियंस एंड रीबिल्डिंग एमएसएमई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, ये मंजूरी दी है 7 से 12 साल के, यानी 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं उन्हें कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स की मंजूरी किसने दी है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। ठीक है। तो अब 7 से 12 साल के जो बच्चे होंगे उनको अब कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स लगाई जा सकेगी। इससे पहले सरकार ने 7 साल से अधिक के बच्चों के लिए कोवोवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मार्च में 12 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए इसकी मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, अब ये जो वैक्सीन है ये अब 7 से 12 साल के बच्चे हैं उनको भी लगाई जा सकेगी। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब से मनाया जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, चैबलूर कृष्णनकुट्टी किस राज्य से रिलेटेड हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और इसके अलावा आप इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।